मालूम है 8वीं जन्नत में एक बहुत अजब प्रोग्राम हुआ। क्या प्रोग्राम हुआ? 8वीं जन्नत में जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे। अच्छा, आप लोग भारत नगर वाले और मुंबई वाले ये बताओ कि अल्लाह ने जो जन्नत बनाई होगी कितनी शानदार होगी। क्योंकि आज हम दुनिया में देखते हैं बड़ी बड़ी इमारत, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन। और सिर्फ मुंबई नहीं, आप दुबई जाओ, दुबई में बड़े बड़े बुर्ज नजर आते हैं, कुछ समंदर में हिस्सा, कुछ समंदर के ऊपर हिस्सा। अरे हालांकि बनाने वाला इंसान, उसका पूरा डायरेक्टर इंसान, उसका प्रोजेक्ट बनाने वाला इंसान, डिजाइन करने वाला इंसान, आर्किटेक्ट इंसान, कॉन्ट्रैक्टर इंसान। एक इंसान जब ऐसी इमारत बनावे कि चकाचौंध हो जावे, तो अल्लाह ने जन्नत कैसी बनाई होगी। बोलो सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नतुल फिरदौस, बोलो कौन से नंबर की जन्नत? 8वीं, यानी आखिरी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जन्नतुल फिरदौस में पहुंचे ना, तो हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह एक बात कहूँ, अल्लाह एक बात कहूँ। अल्लाह ने फरमाया, कहो मेरे मुस्तफ़ा, क्या हुआ? कहा, अल्लाह ये जन्नत किनको देने वाला? बहुत बड़ी जन्नत है अल्लाह, ये वो जन्नत है आज तक कुछ समझ में किसी को आया नहीं होगा, इतनी बड़ी जन्नत है। अल्लाह किनको देने वाले? अल्लाह ने फौरन जवाब दिया, मेरे मुस्तफ़ा आपकी उम्मत को देने वाला। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, आपकी उम्मत को देने वाला। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, अल्लाह मेरी उम्मत, क्योंकि बहुत प्यार था उम्मत से। कहा, अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह ने फरमाया, लिख कर दे दूंगा, ये जन्नत दूंगा तो आपकी उम्मत को अता करूंगा। और अल्लाह ने लिख कर दिया। बोलो, अल्लाह ने मेराज की रात में कहा और फिर लिख कर दिया। आज भी कुरान पाक में लिखा हुआ है कि जो सबसे टॉप वाली जन्नत है, जन्नतुल फिरदौस, वो किसकी है? अरे बोलो ना, जो अपनी है वो अपनी है, हमारी है। बोलो किसकी है? अरे अल्लाह ने फरमाया, पारा नंबर 16, बोलो पारा नंबर 16 सूरह कहफ, अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला खालिदीना फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा साथ देना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे वो बंदे और बंदियां, बोलो कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते, मेरे कलमा पढ़ने वाले बंदे और बंदियां, अच्छे अमल करने वाले बंदे और बंदियां, अल्लाह फरमाते तुम सबका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस होगा। मेहमान बन के रहोगे, हमेशा रहोगे, न हटोगे, न हटाए जाओगे, न निकलोगे, न निकाले जाओगे। मेरे दोस्तों, ये हमारा ये जो मुंबई है, 8वीं जन्नत तो मालूम नहीं उससे कहाँ होगी। तो हम एक बार जन्नतुल, ये अपने अंदर की बात है। हम जब जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे तो हम हटेंगे वहाँ से? कौन कौन जवाब देवे बराबर? हटेंगे? और हटाए भी? निकलेंगे? और निकाले भी? और नहीं, हटना भी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ हटना भी नहीं चाहिए, वो हमारी ज़मीन है। अरे वो जन्नतुल फिरदौस, बोलो। हम दूसरों की ज़मीन नहीं छोड़ते, वो तो अपनी है। हमने तो कितनों की ज़मीन को दबाया, कितनी बहनों का हक दबाया, कितने भाइयों ने बहनों का हक दबाया। एक एक चमची पर हिस्सा लगता है विरासत में, वो विरासत का हिस्सा अब तक नहीं दिया। खैर चलो, दूसरे ट्रैक पर नहीं जाएंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो ना, कितने आसमानों को पार किया? 7। और कितनी जन्नतों को पार किया? 8। अब आपको मालूम है 8वीं जन्नत के ऊपर अल्लाह ने एक दरख्त रखा है। 8वीं जन्नत के साथ अल्लाह ने एक दरख्त, वो कैसा दरख्त होगा? बहुत शानदार और जानदार होगा, लंबा चौड़ा दरख्त है। उस दरख्त का नाम है सिदरा। बोलो क्या नाम है? अल्लाह ने फरमाया, इसको भी पार करो। बोलो सुभान अल्लाह। यानी सिदरा को भी पार करो। कुरान करीम में लिखा, कुरान करीम में, इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा ये दरख्त को भी पार करो। क्या नाम? अच्छा, हमारे नबी ने जब वो दरख्त को पार किया, वहाँ एक बोर्ड लगा था, अल मुंतहा।
यानी एंड, यानी बोलो आसमान का भी एंड, खत्म। अब आगे, जैसे आपने बम्बई में तो बहुत जगह पर देखा होगा, ऐसा बोर्ड लगा होता है हमारी मुंबई में, एंड, यानी मतलब अब इसके आगे कोई गाड़ी जाने वाली नहीं, इसके आगे कोई रास्ता नहीं, अब इसके आगे समंदर है, अब यहाँ पे कोई ट्रेन और कोई गाड़ी जाने वाली नहीं, एंड। तो वहां पर भी एक बोर्ड लगा, अल मुंतहा, यानी एंड। इतने में अल्लाह की आवाज आई, मेरे मुस्तफ़ा उदनु मिन्नी, आओ और ऊपर आओ। तो हमारे नबी ने हजरत जिब्राइल को कहा, जिब्राइल बुला रहे, ऊपर बुला रहे, हालांकि बोर्ड लगा है लेकिन स्पेशल दावत है, ऊपर बुला रहे। तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, मुस्तफ़ा आपकी दावत है, मेरी दावत नहीं है, क्योंकि यहां से लेके अर्श तक, अल्लाह के अर्श तक, बोलो अल्लाह के अर्श तक, जिब्राइल ने फरमाया ये वो जगह है जहां आपसे पहले कोई गया नहीं है और आपके बाद कोई जाने वाला भी नहीं है, ये सिर्फ आपको। तो हमारे आका साहब ने कहा, जिब्राइल अच्छी बात नहीं है, जब शुरू से मेरे साथ में हो, यहाँ आकर कहते हो कि मैं नहीं आऊँगा, आधे रास्ते में साथ छोड़ देवे, ये अच्छा नहीं लगता। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा, मेरे मुस्तफ़ा, ये वो मकाम है जहाँ अल्लाह का नूर है, अल्लाह की तजल्ली है, अल्लाह की रोशनियाँ है, अल्लाह की रौनकें है, चमकने दमकने वाले नूर है। जिब्राइल ने कहा, ये सिर्फ आपके लिए है, आपके लिए। अगर मैं जिब्राइल ने एक पर भी आगे बढ़ाया, खुदा की तजल्ली मुझे जलाकर खत्म कर देगी। ये जगह जगह मोहम्मदी है, आपसे पहले कोई नहीं, आपके बाद भी कोई नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे जमाने में ये हो सकता, हमारे मौलाना बैठे हैं, क्या नाम मौलाना? मौलाना अरशद साहब बैठे हैं यहाँ पे माशाल्लाह, और यहाँ और भी जो उलमा बैठे होंगे। हमारे ज़माने में फ़ारसी बहुत पढ़ाई जाती थी, हम जब पढ़ते थे ना, फ़ारसी समझते हो, पर्शियन लैंग्वेज बहुत पढ़ाई जाती थी। तो एक किताब हमको पढ़ाई जाती थी, बोस्ता, फ़ारसी में, पर्शियन में, और उसके लिखने वाले बहुत बड़े अल्लाह के वली शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फ़ारसी में ये जो बात है ना, उसको इतने अच्छे अंदाज में बयान किया है। यानी क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से पूछा और हज़रत जिब्राइल ने क्या जवाब दिया, मगर वो कौन सी ज़बान में है? आती फ़ारसी आती आपको? हाँ या ना? नहीं? तो अरबी कौन सी आती है? अरबी कौन सी आती है? हमने कब मेहनत ही की अरबी के ऊपर। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। आप लोग नाराज़ तो नहीं ना मेरे से? नहीं, कोई नहीं ना, दाएं बाएं कोई नहीं ना? नहीं होंगे तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, तो खामोश बैठे रहो, सुनते रहो माशाअल्लाह। और मेरे को किसी ने कहा था एक मर्तबा कि कारी साहब को, कारी अहमद अली, कितना लंबा मजमा होता। मैंने कहा, आगे इंसान होते, पीछे जिन्नात होते, बीच में से उठ के जाना मत, कोई प्रॉब्लम आया तो मैं जिम्मेदार नहीं। तो सब चुपचाप बैठोगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, तो वो शेख सादी ने इतना अच्छा फ़ारसी ज़बान में, फ़ारसी ज़बान में क्या फरमाया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, चूदर दोस्ती मुखलिसम याफती, ये फ़ारसी ज़बान, बोलो सुभान अल्लाह। कौन सी ज़बान? पर्शियन लैंग्वेज। चूदर दोस्ती मुखलिसम याफती, इनानम ज़ सोहबत चिरा ताफती। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल, जब तुमने मुझसे बहुत बड़ी दोस्ती की है, कब से मेरे साथ सफ़र में आए हैं, अब ऊपर जाना है, आप मेरा साथ क्यों नहीं देते? आपने दोस्ती को क्यों तोड़ दिया? हज़रत जिब्राइल ने जवाब दिया, गर यकसर मोए बरतर परम, सुभान अल्लाह, गर यकसर मोए बरतर परम, फरोगे तजल्ली बुसोजद परम। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, ना ना मेरे मुस्तफ़ा, नहीं, ये सिर्फ आपकी जगह है। एक पर भी गया, अल्लाह की तजल्ली मुझे जलाकर ख़त्म कर देगी। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कहाँ पर जा रहे हैं? बोलो, अल्लाह का अर्श। साथ में बोलो, क्योंकि मैंने ये जितना अभी बयान किया ना, इसी पॉइंट के लिए बयान किया था। पूरा मजमा मेरा साथ देगा इंशाअल्लाह। बोलो, हमारे नबी कहाँ पर पहुँच गए? अल्लाह का, अभी भी आवाज़ नहीं आ रही, बोलो अल्लाह का आमने सामने। अरे बोलो, आमने सामने। कुरान करीम ने कितने अच्छे अंदाज में बयान किया, हमारे नबी अर्श पर। बोलो, हमारे नबी अर्श पर। अल्लाह ने फरमाया, वहुवा बिल उफुकिल आला
दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। पूरा मजमा बोलेगा हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो ना दरूद शरीफ पढ़ो ना, हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातों आसमानों को पार किया, बोलो सुभान अल्लाह। आठों जन्नतों को पार किया, सुभान अल्लाह। सिदरा को पार किया, सुभान अल्लाह। जन्नतुल मावा को पार किया, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के अर्श पर आ गए, बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरा बयान अभी शुरू हो रहा है, अब तक क्या हुआ वो तुम और मैं जान ले वे, बाकी पॉइंट पर अभी आ रहे हैं। हमारे नबी कहाँ पर है बोलो? ज़मीन पर, आसमान पर नहीं, जन्नत में नहीं, कहाँ पर है? अर्श। जहाँ आपसे पहले कोई गया और आपके बाद कोई जाएगा, उस अर्श पर जाने के बाद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, दुआ करो मैं टाइम पर ख़त्म कर दूँ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ अर्श पर जाकर पूछा, अल्लाह ओ मेरे अल्लाह, 5 सवाल पूछने हैं। कितने सवाल? बस आज का खुलासा यही है, आज की रात का खुलासा। कितने सवाल पूछने हैं? 5। आप कसम खाकर कहो ये 5 सवाल कितने प्यारे होंगे, क्योंकि पूछने वाले मुस्तफ़ा है, जवाब देने वाला रब्बे मुस्तफ़ा है। भाई पूछने वाले मुस्तफ़ा है और जवाब देने वाला रब्बे। कितने प्यारे सवालात होंगे। तो हमारे नबी ने परमिशन मांगी, अल्लाह अर्श में आया हूँ, आपके सामने आया हूँ, अल्लाह 5 सवालात पूछने हैं, आपकी परमिशन हो तो मैं पूछूं? अल्लाह ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा पूछते जाओ, मेहमान बन के आए हो, आए नहीं हो बुलाए गए हो, बोलो सुबह। पूछते जाओगे मैं जवाब देता जाऊंगा। अब सब लोग गौर से सुनना, बराबर गौर से सुनना, यहाँ मेरी तरफ तवज्जो देना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सवालात पूछने वाले? पहला फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अल्लाह, अर्श पर पूछा, अर्श पर, ए अल्लाह, बहुत पहले एक नबी आए, बहुत पहले एक नबी आए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सवाल ये है कि अल्लाह बहुत पहले नबी तो आए, हज़रत इब्राहीम, आपने उनको क्या इनाम दिया? ए अल्लाह, आपने उनको क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा ये सवाल पूछना है तो सुनो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेशक नबी बने, मैंने नबी बनाया, और इनाम क्या दिया? अल्लाह कहते, मेरे मुस्तफ़ा मैंने उनके लिए आग को बाग बना दिया। ये सब याद रखेंगे, मैंने उनके लिए, बोलो, आग को। सबको मालूम होगा या माशाल्लाह, बच्चे बच्चे को मालूम होगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह ने आग को, आपको मालूम है उनके ज़माने का वो बादशाह नमरूद, बड़ा जालिम, हज़रत इब्राहीम को आग में डाला गया। कितनी ऊंची आग में डाला गया, वो आग में 40 दिन रहे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कितने दिन? वो तो आग नीचे 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 आए। लोगों ने देखा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बड़े तख़्त पर बैठे हैं, और जब आग से निकले, भाई हम तो आग में उंगली रखे थोड़ी देर के लिए तो उंगली काली हो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 दिन 40 रात आग में रहे, पहले भी खूबसूरत थे, आग से निकले तो और ज़्यादा खूबसूरत बनकर आए। और सबने कहा पैगंबर इब्राहिम, सबने कहा उस जमाने में पैगंबर इब्राहिम आग में कि क्या हालत होगी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई हालत नहीं, वो तुम्हारी नज़र में आग थी, मेरी नज़र में वो जन्नत का बाग था। बोलो उसका। अल्लाह ने 17वें पारे में अल्लाह ने इस बात को बताया। अल्लाह ने फरमाया, कुल्ना या नारु कूनी बरदा व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, हमने उस वक्त कहा था, ए आग ठंडी हो जा, मेरे इब्राहिम के लिए सलामत वाली हो जा। बोलो, अल्लाह ने आग को जन्नत का बाग बना दिया। ये कौन सा सवाल था? चलो दूसरा, हम जल्दी, टाइम कम है। हाँ, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह एक दूसरा सवाल है। कहा क्या सवाल? कहा अल्लाह आपने एक पैगंबर को भेजे, हजरत मूसा। बोलो कौन? अल्लाह उनको क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया, मेरे पैगंबर मूसा, अरे मैंने उनको बहुत बड़ा इनाम दिया, उनके लिए मैंने दरिया और समंदर में रास्ते बना दिए। बोलो सुभान अल्लाह। आपको मालूम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरे 1 लाख को लेकर चले थे रातों रात। कितने को लेकर? 1 लाख। खाली अंदाजा लगाओ 1 लाख का मतलब क्या होता है। एक गली में नहीं समावे, मालूम नहीं कितनी गलियों में। आगे हजरत मूसा, पीछे 1 लाख, उसमें बच्चे भी है, बच्चियां भी है, औरतें भी है, मर्द भी है, सामान भी है, बर्तन भी है, सवारियां भी है। और अल्लाह का हुक्म था कि मेरे मूसा 1 लाख को लेकर निकल जाओ।
कितनों ने कहा भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वो फ़िरौन देख लेगा, बहुत मारेगा। हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, कदम बढ़ाना हमारा काम है, मंजिल पर पहुंचाना अल्लाह का काम है। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपको मालूम है 1 लाख को लेकर निकले, और वो जो पूरे 1 लाख थे ना, उनको कहते बनु इसराइल। क्या कहते बनु? वो पूरी जमात को। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चले, लेकिन मालूम है मामला कहाँ गड़बड़ हुआ। एक जगह गए तो सामने समंदर आ गया, दरिया आ गया, मतलब आगे जाने का कोई रास्ता, अरे बोलो ना, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं। तो वो 1 लाख पीछे थे ना, गुस्से हो गए। कहा मूसा कहाँ लेकर आए रातों रात, ये पैगंबर हजरत मूसा कहाँ लेकर आए, हम तो फिरौन से बच के आए और ये तो सामने समंदर आ गया, अब इसमें स्विमिंग थोड़ी करेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया काम करो, गलत रास्ते पर आ गए, वापस यू टर्न। अभी कोई थोड़ी गाड़ी थोड़ी थी कि यू टर्न मार दे, कितने थे। अभी यू टर्न लेने का इरादा किया कि पीछे घोड़ों के टापों की आवाज आई। मालूम क्या क्या हुआ, मालूम है फिरौन आ रहा है पूरे लश्कर को लेकर। बोलो फिरौन आ रहा है। इसका सीधा मतलब निकला आगे जाओ तो भी मौत है और पीछे जाओ, क्योंकि आगे समंदर है, दरिया है, और पीछे। अब सब गुस्से हुए कि पैगंबर मूसा कहाँ लेकर आए, वहां भी मौत यहाँ भी मौत। मालूम है उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत रोए और अल्लाह को पूछा, अल्लाह मैं क्या करूं। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे हाथ में डंडा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में लकड़ी या डंडा, अरबी में उसको कहते हैं आसा। बोलो अरबी में क्या कहते हैं। कहाँ है। बस अल्लाह ने फरमाया समंदर पे मारो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह समंदर पे ये डंडा मारूंगा, ठप करके आवाज आएगी, पानी उड़ेगा और क्या होगा। अल्लाह ने फरमाया ये डंडा, ये आसा समंदर पे मारना तुम्हारा काम है, समुंदर में रास्ते बनाना अल्लाह कहते मेरा काम है। और जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे मुंबई वालों सुनना, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो आसा, वो डंडा समंदर पे मारा, आपने सीमेंट, ईंट, पत्थर, मार्बल की दीवार देखा होगा, अल्लाह ने पानी की दीवार बना दी। बोलो सुभान। ये पानी इधर खड़ा, पानी उधर खड़ा, थोड़े फासले पे पानी उधर खड़ा, फिर फासले पर पानी खड़ा, और बीच में इतना अच्छा रास्ता कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 1 लाख को लेकर चले। हज़रत मूसा फरमाते मैं 1 लाख को लेकर पार हो गया, हमारे पाँव के नीचे तो पानी था मगर पाँव के ऊपर पानी का कतरा भी नजर नहीं आता था। ये करने वाला कौन। इसी को अल्लाह ने 19वें पारे में, एक एक बात को कुरान के हवाले से सुनना, इसी बात को अल्लाह ने कुरान में कौन सा पारा, अल्लाह ने फरमाया फ़अौहैना इला मूसा अनिज़रिब बिअसाकल बहर फलक फ़कान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर अपने आसा, अपनी लकड़ी को समंदर पे मारे, समंदर फट गया, पानी की दीवार तैयार हो गई और पूरा मजमा। बोलो तो चलो कितने इनाम, कितने सवालात हो गए अब तक। माशाल्लाह यहाँ के बच्चे बहुत मजबूत हैं। यहाँ आप लोगों को मैं देखता है करके चेहरा लटकाए हुए बैठे, ऐसा लगता सबका निकाह पढ़ाने आया हूँ मैं, या कभी ऐसा लगता सबकी बीवी ने धक्के मार मार के भेजा। ये बच्चे अच्छा है बोल रहे तो मेरे को हिम्मत आ रही है। साथ दोगे ना मेरा, साथ दोगे ना, साथ में बोलो। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम के लिए आग को बाग बना दिया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर में। 2 सवालात हुए ना हमारे।